नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। देश की सियासत में इस वक्त जबरदस्त हलचल है और केंद्र बिंदु बना हुआ है संसद का गलियारा। लोकसभा अध्यक्ष को लेकर जारी खींचतान के बीच अब एक और बड़ा संवैधानिक मोर्चा खुल गया है। चुनावी शंखनाद से ऐन पहले विपक्ष ने सीधे निर्वाचन आयोग पर हमला बोला है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नेतृत्व में विपक्षी गठबंधन ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को पद से हटाने के लिए महाभियोग की तैयारी कर ली है। यह महज एक कानूनी प्रक्रिया नहीं बल्कि बंगाल चुनाव से पहले विपक्ष का वो आखिरी दांव माना जा रहा है जो दिल्ली से लेकर कोलकाता तक की राजनीति में भूचाल लाने वाला है। भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में दुर्लभ क्षण है जब मुख्य चुनाव आयुक्त यानी सीईसी के खिलाफ इस तरह की लामबंदी देखी जा रही है। तृणमूल कांग्रेस इस पूरी मुहिम की धुरी बनी हुई है, जिससे कांग्रेस और समाजवादी पार्टी जैसे दिग्गजों का भी साथ मिल गया है। गुरुवार का दिन भारतीय संसद के लिए बेहद अहम होने वाला है, क्योंकि खबर है कि आज ही विपक्ष महाभियोग प्रस्ताव का औपचारिक नोटिस सदन के पटल पर रख सकता है। संख्या बल की बात करें तो विपक्ष ने पुख्ता तैयारी की है। लोकसभा के 120 और राज्यसभा के 60 सांसदों के हस्ताक्षर इस नोटिस पर हो चुके हैं, जो महाभियोग की प्रक्रिया शुरू करने के लिए तय अनिवार्य आंकड़े से कहीं ज्यादा है। इस पूरे संग्राम की पटकथा दरअसल पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की चौखट पर लिखी गई है। ममता बनर्जी और उनकी पार्टी टीएमसी का सीधा आरोप है कि मतदाता सूची के विशेष गहन पुनर्निरीक्षण यानी एसआईआर के नाम पर बड़े पैमाने पर धांधली की जा रही है। वहीं टीएमसी का आरोप है कि एसआईआर के जरिए उन वोटर्स को हटाया जा रहा है जो टीएमसी के लिए वोट करते हैं। ममता बनर्जी से अपनी सत्ता को अस्थिर करने और चुनाव को प्रभावित करने की साजिश करार दे रही है। यही वजह है कि मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और अखिलेश यादव के बीच हुई उच्च स्तरीय बैठक में इस प्रस्ताव पर मोहर लगाई गई, ताकि चुनाव आयोग की निष्पक्षता को सीधे कटघरे में खड़ा किया जा सके। सियासी पंडितों की माने तो टीएमसी की इस जल्दबाजी के पीछे एक सोची समझी रणनीति है। बंगाल में अप्रैल मई में चुनाव होने हैं और पार्टी चाहती है कि इसी सत्र में इस पर बहस हो। नियम के मुताबिक महाभियोग प्रस्ताव पर चर्चा के लिए 14 दिन पहले नोटिस देना अनिवार्य होता है। यदि यह नोटिस आज सदन में स्वीकार हो जाता है तो चुनाव से ठीक पहले देश भर में यह संदेश आएगा कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी की भूमिका संदिग्ध है। यह विपक्ष के लिए चुनावी रैलियों में एक बड़ा हथियार बनेगा, जिससे वो जनता के बीच लोकतंत्र बचाओ का नैरेटिव सेट कर सकें। लेकिन यह राह इतनी आसान नहीं है। मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने की प्रक्रिया वैसी ही जटिल है जैसे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने की होती है। भारतीय संविधान के तहत इसे एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया माना जाता है। सबसे पहले लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा के सभापति को यह तय करना होता है कि नोटिस स्वीकार करने योग्य है भी या नहीं। अगर नोटिस स्वीकार होता है तो एक 3 सदस्य जांच समिति का गठन किया जाता है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के जज, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और एक प्रतिष्ठित न्यायविद शामिल होते हैं। यह समिति आरोपों की गहराई से जांच करती है और आरोपी अधिकारी को अपना पक्ष रखने का पूरा मौका देती है। महाभियोग के लिए सिद्ध कदाचार या अक्षमता को साबित करना अनिवार्य है। यदि जांच समिति को लगता है कि आरोप सही है, तभी प्रस्ताव सदन में मतदान के लिए आता है। असली चुनौती यहां शुरू होती है, क्योंकि इसे पारित करने के लिए संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। विशेष बहुमत यानी सदन की कुल संख्या का बहुमत और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 समर्थन। वर्तमान गणित को देखते हुए यह आंकड़ा हासिल करना विपक्ष के लिए हिमालय चढ़ने जैसा है, लेकिन विपक्ष का मकसद शायद आंकड़ों से ज्यादा माहौल बनाना है। चुनाव से ठीक पहले संवैधानिक संस्थाओं और सरकार के बीच का यह टकराव भारतीय राजनीति को एक नया मोड़ पर ले आया है। एक तरफ सरकार इसे संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करने की कोशिश बता रही, तो दूसरी तरफ विपक्ष इसे निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने की आखिरी लड़ाई मान रहा है। अब सबकी नजरें सदन की कार्यवाही पर टिकी हुई हैं। क्या आज मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ ये ऐतिहासिक मोर्चा खुलता है नहीं, ये देखने वाली बात रहेगी। बाकी इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।